पूरे 6 दिन 29 घंटे और 40 मिनट सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं फूड ब्लॉगर ही बनूंगा। फूड ब्लॉगिंग ही क्यों, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज भाई मुझे बहुत ज्यादा काम है। लगभग 20 ऑर्डर्स मुझे आज कंप्लीट करना है, उनके प्रिंट आउट्स निकालना है और फिर मुझे मार्केट में जाके वो बबल रैप का शीट जो होता है वो भी लेके आना है, क्योंकि मेरा बबल रैप पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, काम तो बहुत ज्यादा है और उसी के साथ ही व्लॉग भी बनाना है। लेट्स सी हाउ इट गोस। ये देखो, ये रहा मेरे बबल रैप का रोल। अब ये आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म होने को है, लेकिन जब ये नया होता है, ये 100 मीटर्स की शीट होती है और ये काफी ऐसा भद्दा सा बड़ा सा होता है, उसको कैरी करना भी हेडेक है। बट हाँ, ये लेने जाना है और लोकल मार्केट नहीं जाना भाई, मुझे जाना है मार्केट मतलब CST, क्योंकि CST में इन सारी चीजों के मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं, सप्लायर्स मिल जाते हैं बड़े बड़े, तो वहां पे काफी सस्ता मिलता है। लाइक लोकल मार्केट में अगर ये सेम 100 मीटर्स का रोल लेने जाऊं तो आई गेस 2000 रुपए। क्या अनपढ़ है भाई ये लोग, कितने अनपढ़ है भाई, खाली रोड पे पैं करके जा रहा है। सिविक सेंस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोकल मार्केट में अगर ये सेम चीज लेने जाऊं 100 मीटर्स का रोल मुझे पड़ेगा लगभग 2000 रुपए का। वही अगर मैं मेन मार्केट जाता हूँ जहाँ पे होलसेलर्स और सप्लायर्स बैठे, वहां पे मुझे ये चीज पड़ जाएगी लगभग 800 रुपए में। तो काफी पैसा बच जाता है। तो जहाँ पे पैसा बचे वहां पे चलो। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ऑर्डर्स मैंने डिस्पैच कर दिया है, बाकी के मन्नू कर लेगा। 1 मिनट रोड क्रॉस कर लूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं CST बिकॉज वो मुझे बबल रैप लेना है। एंड इफ आई डोंट हरी अप, शाम को आते वक्त काफ़ी भीड़ लग जाएगी एंड इवेंचुअली हमें जो बबल रैप है वो लाना ट्रेन से ही है। चलो भाई, ट्रेन आ गया हमारा। मस्जिद तो उतर गया हूँ एंड इट्स लाइक अ 15 मिनट वॉक टू वेयर आई वांट टू गो, बट दैट इज स्टिल बेटर क्योंकि CST उतर के मुझे पीछे आना पड़ता और फिर थोड़ा पीछे आके वापस सीधा जाओ। सो इट्स बेटर मस्जिद पे उतरो, एक ही लाइन में चलो, जो चाहिए सब मिल जाता है। देन वी कैन हेड टू CST फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे ना सैमसंग का गैलरी है कहीं पे, पीछे चले क्या यार, हाँ आगे है। तो सैमसंग की गैलरी जो है ना मस्जिद की, उसके सामने एक गली जाती है, वो गली में एक डेयरी है। उस डेयरी में जो रबड़ी मिलती है भाई नेक्स्ट लेवल। मैंने पहले ट्राई कर रखी है, लेकिन अब जब फूड ब्लॉगिंग करेंगे तो आके मैं वापस से वहाँ पे रिव्यू दूंगा। हाँ, तो यही गली आएगा। सी, यहीं पे 1 मिनट दिखाता हूँ। यस, दिस विकास डेयरी, ये रही विकास डेयरी। तो अगर आप कभी भी मस्जिद आओ तो इसके पास जाके आगे जाना। लस्सी रबड़ी जो भी आपको ट्राई करना है, इट्स वेरी फ्रेश एंड वेरी प्योर, तो खा के मज़ा आएगा। भाई केलों की क्या क्वालिटी है, नेक्स्ट लेवल केले। भाई केले कैसे दिए, केले कैसे दिए? 100 रुपये। ओ, 100 रुपये के केले भाई साहब। बट हाँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। बट आई डोंट नो, आई वुडंट पे 100 रुपीज़ मैन। 100 रुपये किलो के लिए बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब ये बबल रैप बड़ा सा लेके व्लॉग कैसे हो पाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये मेरे पीछे सुल्तान स्टेशनरी है, तो यहाँ पे आपको बबल रैप दिख रहा है, ये वाला मुझे चाहिए। इनके पास बबल रैप की भी 3-4 वैरायटी है और काफ़ी सारी चीज़ें है। लाइक सेलो टेप चाहिए तो वो है, एंड यू नो एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू स्टेशनरी। तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए तो। इट्स गोइंग टू बी हेडेक टू मेक दिस व्लॉग अहेड। ले तो लिया है, लेकिन अभी इसको पकड़ के व्लॉग करना मतलब सही में मगजमारी है, बिकॉज मेरे पीठ पे अभी थोड़ा वजन भी हो गया। अब और भी चीज़ें लेनी है। पहले मैंने सेलो टेप्स भी ले लिए, इसके साथ 6 सेलो टेप्स लिया है जो बैग में डाल दिए, तो इट हैज़ बिकम प्रीटी हैवी। और अब ये अभी से लग रहा है कि हालत ख़राब होने वाली है। ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, अब बस एक छोटा सा काम बचा जो मम्मी का एक्चुअली, वो करके मैं निकल लूँगा। होपफुली ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं मिले क्योंकि मुझे लेट हो गया है। 5:30 हो गया है यहीं पे और एक्चुअली रश आवर स्टार्ट भी हो गया है। तो अगर रश लगती है तो मुझे नहीं पता हम ट्रैवल कैसे करेंगे। टैक्सी से तो मैं नहीं जा रहा भाई, 500-600 रुपये मैं नहीं दे रहा टैक्सी के लिए। 10 रुपये मैं ट्रेन से जाते हैं घर पे, पर होपफुली रश ना लगे। लेट्स सी। एवरी सिंगल थिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, सारी चीज़ें ले ली है एंड वी हैव 15 मिनट्स बिफोर द ट्रेन लीव्स। तो 1 किलोमीटर है, 15 मिनट है और ढेर सारा सामान। द रेस बिगिंस नाउ। अब आप बोलोगे टैक्सी कर लो, टैक्सी करने में प्रॉब्लम नहीं है, 28-30 रुपये हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि टैक्सी मिलेगा नहीं इतने छोटे डिस्टेंस के लिए। मुंबई में टैक्सी वालों को दूर जाना होता है भाई। सो नाउ वी आर गोइंग टू रेस अगेंस्ट टाइम एंड कैच द ट्रेन समहाउ। व्हेन आई कम हियर आई ट्राई कि सारी चीज़ें एक साथ ले लूँ तो दोबारा चक्कर नहीं पड़ता, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ रियली टायरिंग। हाँ, 10 मिनट बचे एंड 500 मीटर्स टू गो, सो वी आर डेफिनेटली मेकिंग इट। बस मैं भाग रहा हूँ थोड़ा तो हाफने को हो रहा है, सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स आई गेस, थोड़ा सा रेस्ट करके बैक एट इट अगेन। माइक बंद हो गया था एंड इट डिड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग फॉर द पास्ट 2 मिनट्स, सो
एडिंग टू द टायर्डनेस। वेल वॉट एवर इट इज, आई होप अभी चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आई रियली होप कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो सारा सामान दिख जाएगा और मैंने कोई छाता लाया नहीं है। इतने सारे सामान को कैरी करते वक्त छाता डज नॉट रियली मेक सेंस। तो आई केम विद अ प्लान कि अगर बारिश होती है तो टैक्सी कर लेंगे, नहीं होती है तो विल गो विद द ट्रेन ओनली। हाँ, इट्स डूएबल आई गेस। सो लेट्स सी, दिस हैज़ टू बी द वर्स्ट पार्ट। आप एस्केलेटर के लिए 100 मीटर अलग से चल के आओ और एस्केलेटर बंद है। I made it in time. Now all that remains to see is ट्रेन एक्चुअल में लगी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार CST से काफ़ी ट्रेन कैंसिल हो जाती है एंड आई रियली होप मेरी वाली ट्रेन कैंसिल ना हो, क्योंकि अगर हो गई तो ऑल दिस वुड हैव बीन फॉर नथिंग। लेट्स सी। भगवान नहीं, प्लीज़ प्लीज़ भगवान। परफेक्टो, जिसका डर था वही हुआ। मेरी वाली ट्रेन कैंसिल हो चुकी है एंड नाउ आई विल हैव टू बोर्ड द ट्रेन जिसमें सबसे ज़्यादा रश होती है। हाँ भाई, नो यार, नॉट अगेन। हाँ, फाइनली ट्रेन मिल गई एंड आई एम इन द लगेज सेक्शन नाउ। ये सब सामान लेके कभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सेकंड क्लास में मत चढ़ो, बिकॉज वहाँ पे सारे ऑफिस के लोग होते हैं और उनको काफ़ी दिक्कत होती है। कोई लैपटॉप कैरी कर रहा है, कोई आईपैड कैरी कर रहा है ना, तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सामान कैरी करने के लिए अलग से जो डिब्बा बना है लगेज का, उसी में ट्रैवल करिए, आपके लिए भी अच्छा होगा और बाकियों के लिए भी। कुछ ऐसे लोग होंगे आप देखना जिनके पास कुछ भी सामान नहीं है, लगेज वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी इस डिब्बे में चढ़ जाएंगे। ये आया। क्या करे भाई, सिविक सेंस की कमी दिखती हुई। वेल, भगवान ने मेरी ट्रेन तो कैंसिल करा दी, लेकिन एक बात सुन ली, जिस ट्रेन में चढ़ा उस ट्रेन में लिटरली मैं बैठ के आ रहा हूँ। मतलब लिटरली नो रश, कोई भी बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल गर्दी नहीं थी। मैं बैठ के आया भाई। इतनी खुशी, इतनी खुशी बैठ के आने को नहीं मिलता शाम को। बैठ के छोड़ो, खड़े होके भी ढंग से आने को नहीं मिलता। बट ये होती है भगवान की मर्जी, अगर भगवान चाहे तो सब पॉसिबल है। अभी आई एम गोइंग टू टेक एन ऑटो बिकॉज मेरे कंधे काफ़ी दुख रहे हैं। द बैग इज़ रियली हैवी और साथ ही में इसे भी कैरी करना है। सो आई एम गोइंग टू टेक एन ऑटो नाउ और फिर घर पे जाके मिलते हैं। ओके बाय। भाई ऑटो भी तुरंत मिल गई है, नसीब जेन्युइनली अच्छा है। इतने जल्दी ऑटो मिलती नहीं है। नहीं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। इतने जल्दी ऑटो मिलती नहीं है, एक्चुअली लाइन होती है ऑटो के लिए। मुझे ऐसे ही मिल गई। आज दिन अच्छा जा रहा है। हाँ, राइट। हाँ। व्लॉग बनाने के चक्कर में भैया को बताना ही भूल गया जाना कहाँ है। चलो बैक टू होम। इट्स एक्सट्रीमली विंडी और शायद बारिश हो सकती है, तो पहले मैं फटाफट घर भाग लेता हूँ एंड देन बाकी का कंटिन्यू करता है। हाँ, फाइनली बैक होम। हाथ मुंह धो लिया, पानी पी लिया एंड नाउ आई विल टेल यू द रीजन व्हाई फूड व्लॉगिंग। वेल, बात कुछ ऐसी है कि बचपन से मेरी जुबान जो है इट हैज़ बिन वेरी सेंसिटिव। मैं कुछ ज़्यादा गर्म खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। गर्म कॉफ़ी इसलिए नहीं पीता क्योंकि जुबान जल जाती है। चाय नहीं पीता, जुबान जल जाती है। इट्स दैट सेंसिटिव एंड बिकॉज इट्स सो सेंसिटिव माई टंग इज एबल टू ग्रास्प एवरी इंच ऑफ फ्लेवर दैट्स अवेलेबल इन द डिश। तो अगर थोड़ा सा भी नमक, लाइक लिटरली 1 ग्राम ऑफ नमक अगर कम या ज़्यादा हो तो दिस इज एबल टू आइडेंटिफाई। मुझे तुरंत पता चल जाता है कि यार नहीं, इसमें नमक कम या ज्यादा है। एक्चुअली वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं शायद फूड टेस्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी जुबान इतनी अच्छी है। इट्स एबल टू आइडेंटिफाई सो मेनी थिंग्स एंड विद सच प्रेसिजन एवरी सिंगल टाइम। तो मुझे लगा था कि मैं फूड टेस्टिंग में चले जाऊंगा, बट वो द प्रॉब्लम विद फूड टेस्टिंग इज दैट आपको एक ही चीज हर रोज टेस्ट करनी होती है। लाइक अगर आप लेस के फूड टेस्टर बनते हो, लेस चिप्स के लिए, तो आपको वो लेस के चिप्स हर रोज खाने पड़ेंगे, लिटरली हर रोज वही आइटम। एंड देन इट्स बोरिंग, फिर उसमें मजा नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज नया आइटम ट्राई करने मिलता है। तो दैट इज वन रीजन, बट या आई हैड कंसिडर्ड दैट ऑप्शन। इट्स दैट गुड, माई टंग इज दैट गुड। सो मैंने सोचा कि यार जब अपनी जुबान इतनी अच्छी है तो फूड व्लॉगिंग ही हमारे लिए सही है, वही करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई केम टू द कंक्लूजन कि भैया फूड व्लॉगिंग करेंगे। आई एम श्योर अब ये वाला व्लॉग काफी लंबा हो रहा है। आई डिड नॉट मीन टू मेक इट दैट लॉन्ग। मैंने सोचा 4-5 मिनट में निपटा देंगे, बट अब लंबा हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रैप इट अप हियर। एंड फूड व्लॉगिंग कब से शुरू करेंगे पता है? जुलाई स्टार्ट से, फॉर सम रीजंस ऑफ कोर्स, बट जून में मैं नहीं कर पाऊंगा, शेड्यूल पूरा पैक है। जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड व्लॉगिंग। अंटिल दैट, इसके पहले फूड व्लॉगिंग से पहले शायद एक आधा और व्लॉग आ जाए। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू अराउंड। अभी मेरा हाथ काफी दुख रहा है, कंधे एक तो दुख रहा है वो बैक की वजह से, एंड अब ऐसे फोन पकड़ के नहीं हो रहा है। पहले जाके ट्राइपॉड खरीदूंगा भाई, उसका शायद व्लॉग बनाऊं, पता नहीं, बट राइट नाउ आई एम गोइंग। ओके बाय, टेक केयर।